माघी पूर्णिमा का स्नान है और इस बीच आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि कल परसों ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां जाम जैसी स्थिति, अलग अलग रास्तों पर कई किलोमीटर का जाम लगता दिखाई दिया। लेकिन खबर मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों से बात की, बैठक की और निर्देश दिया कि क्राउड मैनेजमेंट किया जाए और जाम की स्थिति से लोगों को निकाला जाए। लेकिन आप समझिए कि यह भी जानकारी मिली है आज कि 45 करोड़ आस्थावान सनातनी स्नान कर चुके हैं। 45 करोड़ आप समझिए कि 100 देशों को मिला लेंगे तो वो आबादी होगी और उन 45 करोड़ लोगों को यहाँ प्रयागराज में स्नान ध्यान के लिए व्यवस्था करवाई गई। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो कुछ अव्यवस्था होती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, वो व्यवहारिक दिक्कतें, लेकिन उसमें भी सियासत खोजने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव चाहते तो श्रद्धालुओं को सुझाव दे सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन सियासत का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जरा आपको दो तस्वीरें पहले दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए प्रयागराज में जाम की स्थिति पहले कैसे बनी हुई थी। वो तस्वीर है, कल की तस्वीर है ये, और आज की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, ये आपको टॉप एंगल से हम दिखा रहे हैं। और ये अभी की स्थिति आप देख पा रहे हैं, चौराहा आपको दिख रहा है, चौक आपको दिख रही है और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। अधिकारी अब उतर चुके हैं ग्राउंड पर और लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी जाम में लोग ना फंसे। ये दो तस्वीरों का जो फर्क है, ये कैसे लाया गया है, क्या किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अब जाम खुल चुका है। माघी पूर्णिमा के अवसर को लेकर उत्साह में है सनातनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे, लेकिन जाम खुल चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जाम खुला कैसे, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम था और जितने प्रयागराज को लेकर एंट्रेंसेज हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर ये जाम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन व्यवस्था पुख्ता करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद कमर कसी, अधिकारियों के साथ बैठक ली। कैसे पूरी रणनीति तैयार की समझिए। योगी ने कुंभ में जाम को लेकर एक्शन लिया और एक्शन बकायदा हाई लेवल बैठक करके लिया गया है। बड़े ऑफिसर्स से पूरी चर्चा की गई है। एडीजी रैंक के 2 ऑफिसर्स को यहाँ फटकार भी योगी आदित्यनाथ ने लगाई, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही थी और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आए। एक ऑफिसर को सस्पेंड करने की भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई। ट्रैफिक जाम जल्द से जल्द खुलवाने के आदेश दिए गए और जिसके बाद एक्शन हमने आज देखा है। योगी के आदेश पर ऑफिसर्स खुद जमीनी स्तर पर काम करते दिखाई दिए। उन्होंने मोर्चा संभाला, हाईवे और सड़क पर खुद यहाँ पर अधिकारी उतरे और एक एक चीज की उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की। कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं उसको देखना शुरू किया। ट्रैफिक जैम खुलवाते हुए अधिकारियों को लोगों ने स्पॉट किया और धीरे धीरे ट्रैफिक व्यवस्था अब बहाल हो रही। अभी तस्वीरें जो आई हमने आपको दिखाई, बिल्कुल ताजा तस्वीरें थी जहां ट्रैफिक व्यवस्था बहाल होती दिखाई दे रही है, यानी बेहतर स्थिति होती दिखाई दे रही है। लेकिन कैसे अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ट्रैफिक जाम खुलवाने के बाद यहाँ अधिकारी खुद खड़े हैं, हर नाके पर खड़े हैं, हर बैरिकेडिंग पर खड़े हैं और कोशिश उनकी यही है कि कहीं भी जाम की स्थिति ना हो। वो लगातार ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए ट्रैफिक को हटवाने के लिए, जाम खुलवाने के लिए एक एक चीज को लेकर यहां मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा ने क्या कहा है इसको लेकर, कैसे मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, सुनिए जरा। कुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेज़ में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। तो यातायात चल रहा है, व्यवस्था सुचारू की गई है। माघी पूर्णिमा को लेकर लगातार जो सनातनी उनकी भीड़ पहुंच रही है, क्योंकि हर कोई इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लोगों का क्या कहना है, क्या उन्हें बदलाव महसूस हो रहा है व्यवस्थाओं में या किसी तरह की दिक्कत आ रही है, दोनों ही चीजें हमने जानने की कोशिश की, सुनिए जरा।
योगी जी सर बहुत अच्छा देख रेख किए हैं। हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं दीदी, और बहुत अच्छा से हम लोग स्नान किए हैं, सारे ग्रुप के साथ आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम है। मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग है यहाँ पे। जैसे उन्होंने दिया था स्लोगन कि दिव्य कुंभ महाकुंभ, वैसा ही कुंभ है। व्यवस्थाएं बहुत प्रॉपर है। चलिए, यानी व्यवस्था प्रॉपर है। कम से कम जो लोग पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने, जो इसे तीर्थ क्षेत्र के तौर पर देखकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर आप तीर्थों में जाते हैं तो आपको थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी भगवान का दर्शन करने के लिए। कोई उत्सव थोड़ी, कोई पार्टी थोड़ी है जो आप पहुंच गए और तुरंत ही आपको एकदम वहां मौके पर पहुंचना। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भगवान को पाने के लिए, आस्था का अपना कहीं ना कहीं उसमें डूबने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और लोग इसे मान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों को भी आईना दिखा दिया है। क्या सीधा संदेश दिया है, समझिए। पहले जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, 45 करोड़ लोगों ने अब तक कुंभ में स्नान कर लिया। ये बहुत बड़ी संख्या है। आप अगर सोचें कि एक छोटे क्षेत्र में इन्हें मैनेज करना इतना आसान होगा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं की गई, उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। महाकुंभ में जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा है, उससे विरोधी जरूर परेशान दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने जाम पर सवाल उठाया, योगी की व्यवस्थाओं को उन्होंने फेल बताया। पहले भी उठाते रहे सवाल। अखिलेश के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ भड़कते दिखाई दिए, नाराज होते दिखाई दिए। योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कुंभ के दुष्प्रचार का आरोप लगाया। कहा कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी बोले कि जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं अखिलेश। अखिलेश ने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। यानी आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे बता दिया कि इस मौके में भी सियासत खोजने के बजाय अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो थोड़ी मदद कर सकते थे सरकार की। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सिर्फ सियासी मौका ही खोजा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाह रहा है। भीड़ ज्यादा है तो थोड़ी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी परेशानियां हैं, यही विपक्ष के नफरती एजेंडे का सहारा बन रही हैं। विपक्ष ऐसी ही कुछ छोटी मोटी परेशानियों के वीडियो के जरिए महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि संसद में बार बार महाकुंभ के जरिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं। जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं। योगी को जैसे प्रयागराज में जाम की सूचना मिली, उन्होंने ऑफिसर्स की फौज ग्राउंड पर उतार दी, जिससे धीरे धीरे जाम से निजात मिल गई। इसके बाद योगी ने महाकुंभ को बदनाम करने के विपक्ष के सनातन विरोधी एजेंडे को एक्सपोज किया। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। महाकुंभ में विरोधी एजेंडे में सिर्फ अखिलेश ही शामिल नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी लगातार सनातन पर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार व्यवस्था अभी भी समय है सुधारे, उनको अच्छा करे, जिससे कि लोगों को जो कष्ट हो रहे हैं, जहां लोग घंटों जाम में फंसे हैं भूखे प्यासे, तो इस तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर सही मायनों में पूरी व्यवस्थाओं को ढंग से देखा जाता तो आज जितना कठिनाई और कष्ट का सामना श्रद्धालु कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जवाबी हमला बोला।
श्रद्धालुओं को रोक करके अगर आप स्नान कराते हैं तो ये दुखद स्थिति है। हमारी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जितने लोग आए सबको, और मैं कहूँगा कि अगर पर्याप्त व्यवस्था की गई होती तो ये नौबत ना आती। सरकार की तैयारियां अपूर्ण थी, सरकार तैयार नहीं थी, कहीं न कहीं सरकार इस महाकुंभ में असफल रही है। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छी व्यवस्था है, आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की व्यवस्था में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर अपना सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए महाकुंभ की छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश के शासन में कोई गलती नहीं हुई? क्या अखिलेश सियासी माइलेज के लिए सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।